हरियाणा के रेवाड़ी जिले के होंद चिल्लर गांव में 1984 के दंगों के दौरान 18 परिवार के 32 लोगों की हत्या हुई थी और ये मामला गुमनामी में चला गया था। 2011 में पहली बार ये मामला सामने आया और अब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संत बलवीर सिंह सीचेवाल ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया और साथ ही इस मामले में दर्शन पाल जो एक्टिविस्ट भी हैं, एडवोकेट भी हैं, वो अब इस पूरे मामले में जंतर मंतर पे 12 फरवरी से धरने पे बैठेंगे, जिसका पूरा समर्थन संत बलवीर सिंह सीचेवाल साहब कर रहे हैं। सीचेवाल साहब, ये मामला कहीं ना कहीं गुमनामी में चला गया था, तो परिवारों को न्याय कैसे मिलेगा? क्योंकि सानू पिछले साल उत्थे जाने का समा मिला। दर्शन सिंह घोलिया ये काफ़ी लंबे समय तो इन्हों के नाल गैसपुरा सीगा, ये 18 तो सुप्रीम कोर्ट तक भी ये जड़ा है मसला हाई कोर्ट तक भी गया। सो इन्हों के जोड़े है उत्थे होया ये है कि सवेरे 7 बजे एक रोडवेज की बस भर के आती है, जिहदे विच काफ़ी लोग होंदे, एक दो बसां आईयां भर के। उन्होंने एक वो ढाणी के रूप दे विच जिहड़े पाकिस्तान तो आए सी सिख परिवार सी, उत्थे रह रहे सी, ते उन्हां दे ही सारे परिवार सी। ते उन्होंने जिहड़ा सी उत्थे जिहड़े लोग सी उन्हां नूं तेल पा के जिहड़ा हैगा खूह च सिੱਟ के तेल पा के उन्होंने अग लाती। गुरुद्वारे नूं भी उन्होंने अग लाई ते एक बच्चा जिहड़ा सीगा उहनूं कंध दे नाल पटक के मारिया। सो होर भी जिहड़ा हैगा पटौदी दे विच काफ़ी होर दुकानां नूं साड़िया। ये होंद चिल्लर दा जिथे असीं जिहड़ा है हजे तक उन्हां नूं जिहड़ा है इंसाफ नहीं मिलिया, जिहदे वास्ते लगातार दर्शन सिंह घोलिया ते उन्हां दी टीम लगी हुई है। सो साडे कोल भी आए सीगे ते असीं भी जाके उत्थे जाके देखिया भी है। असीं ये सरकार नूं बेनती करदे हां कि पिछले समयां दे विच भी जिहड़ा कोर्ट ने कुछ फैसले किए, इन्होंने मुआवजा दिता, नौकरियां का वायदा किया सी, वो नौकरियां हजे तक नहीं मिलियां। उहदे वास्ते जिहड़े पीड़ित परिवार आ वो लड़ रहे आ ते उन्हां नूं नौकरियां जिहड़ियां है जां उन्हां नूं जिहड़ा रहिंदा मुआवजा मिलना चाहिए। हरियाणा में तो अब डबल इंजन की सरकार है बाबा जी। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1984 के सिख दंगों के पीड़ित परिवार के लोगों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। अब आपकी क्या मांग होगी, क्योंकि हरियाणा में और केंद्र में दोनों में बीजेपी की सरकार है, हालांकि अदालत में मामला है, लेकिन जो मुआवजा या जो सरकारी नौकरी की मांग थी अब तो उसमें तेजी जो कोर्ट ने फैसला दे दिया था और उसके अनुसार उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। पिछले समय में वो नौकरी देने का ऑफर भी दिया था, पर वो प्राइवेट नौकरी थी। उन्होंने मना कर दिया कि ऐसी प्राइवेट नौकरी क्यों लिए। उनके परिवारों को सरकार ने वायदा किया, तो हमें आस भी रखते हैं कि ज़रूर, क्योंकि ये मुद्दे भाजपा सरकार में ही उठाए गए और इन पर काम हुआ, तो इनकी रहंदी जो मांग है वो भी पूरी होनी चाहिए। एक सवाल बाबा जी, आपने पार्लियामेंट में भी उठाया और 12 तारीख से आप कह रहे हैं कि जंतर मंतर पे ये धरने पे भी बैठेंगे, तो किस तरह से पार्लियामेंट में और आगे एक हफ्ता और बचा है, या उनके धरने को किस तरह से सपोर्ट करेंगे आप? होना कि हमारा तो ये है कि लंबा समा 40 से ऊपर साल लंघ चुके हैं, बहुत लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, और जो बचे हैं उनको जो उनकी कोर्ट ने फैसला किया उनको नौकरी मिलनी चाहिए और मुआवजा जो रहता है उनको मिलना चाहिए। एक अलग सवाल है, सियासी सवाल है। पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर आज फिर जिस तरह से जालंधर में गुरुद्वारा साहब के बाहर आम आदमी पार्टी, आपकी पार्टी के नेता लकी ओबराई को गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। जो संपूर्ण विपक्ष है जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, वो कह रहा है कि अब पंजाब में कानून व्यवस्था भगवंत मान सरकार से संभाले नहीं संभल रहा है, अब उनके खुद के नेता खतरे में। क्योंकि ये बहुत दुख की बात है कि जब ऐसा होता है, जिस परिवार का नौजवान चले जाए, बड़ी दुख की बात है। और सरकार को सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी दोषी है वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। और हम पुलिस को भी कहते हैं कि ये ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए।
धन्यवाद। तो साफ तौर से बाबा जी का ये कहना है कि पुलिस को सख्ती बरतनी चाहिए कानून व्यवस्था को लेकर। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के होंद चिल्लर गांव में 1984 के दंगों के दौरान 18 परिवार के 32 लोगों की हत्या हुई थी और ये मामला गुमनामी में चला गया था। 2011 में पहली बार ये मामला सामने आया और अब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संत बलवीर सिंह सीचेवाल ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया है और साथ ही इस मामले में दर्शन पाल जो एक्टिविस्ट भी हैं, एडवोकेट भी हैं, वो अब इस पूरे मामले में जंतर मंतर पे 12 फरवरी से धरने पे बैठेंगे, जिसका पूरा समर्थन संत बलवीर सिंह सीचेवाल साहब कर रहे हैं। सीचेवाल साहब, ये मामला कहीं ना कहीं गुमनामी में चला गया था, तो परिवारों को न्याय कैसे मिलेगा? क्योंकि सानू पिछले साल उत्थे जाण दा समा मिलिया। दर्शन सिंह घोलिया ये काफ़ी लंबे समय तो इन्हां दे नाल गैसपुरा सीगा, ये 18 ते सुप्रीम कोर्ट तक भी ये जिहड़ा हैगा मसला हाई कोर्ट तक भी गया। सो इन्हां दे जिहड़े हैगा उत्थे होया ये है कि सवेरे 7 वजे एक रोडवेज की बस भर के आउंदी है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ ਭਰ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਢਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਟੌਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ। ਇਹ ਹੋਂਦ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हरियाणा में तो अब डबल इंजन की सरकार है बाबा जी। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1984 के सिख दंगों के पीड़ित परिवार के लोगों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। अब आपकी क्या मांग होगी, क्योंकि हरियाणा में और केंद्र में दोनों में बीजेपी की सरकार है, हालांकि अदालत में मामला है, लेकिन जो मुआवजा या जो सरकारी नौकरी की मांग थी अब तो उसमें तेजी जो कोर्ट ने फैसला दे दिया था और उसके अनुसार उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। पिछले समय में वो नौकरी देने का ऑफर भी दिया था पर वो प्राइवेट नौकरी थी, उन्होंने मना कर दिया कि ऐसी प्राइवेट नौकरी क्यों लिए। उनके परिवारों को सरकार ने वादा किया तो हमें आस भी रखते हैं कि ज़रूर, क्योंकि ये मुद्दे भाजपा सरकार में ही उठाए गए और इन पर काम हुआ तो इनकी रहंदी जो मांग है वो भी पूरी होनी चाहिए। एक सवाल बाबा जी, आपने पार्लियामेंट में भी उठाया और 12 तारीख से आप कह रहे हैं कि जंतर मंतर पे ये धरने पे भी बैठेंगे, तो किस तरह से पार्लियामेंट में और आगे एक हफ्ता और बचा है या उनके धरने को किस तरह से सपोर्ट करेंगे आप? होना कि हमारा तो ये है कि लंबा समा 40 से ऊपर साल लंघ चुके हैं, बहुत लोग इस दुनिया से जा चुके हैं और जो बचे हैं उनको जो उनकी कोर्ट ने फैसला किया उनको नौकरी मिलनी चाहिए और मुआवजा जो रहता है उनको मिलना चाहिए। एक अलग सवाल है, सियासी सवाल है, पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर आज फिर जिस तरह से जलंधर में गुरुद्वारा साहब के बाहर आम आदमी पार्टी, आपकी पार्टी के नेता लकी ओबराई को गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। जो संपूर्ण विपक्ष है जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ है वो कह रहा है कि अब पंजाब में कानून व्यवस्था भगवंत मान सरकार से संभाले नहीं संभल रहा है, अब उनके खुद के नेता खतरे में। क्योंकि ये बहुत दुख की बात है कि जब ऐसा होता है जिस परिवार का नौजवान चले जाए, बड़ी दुख की बात है और सरकार को सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी दोषी है वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। और हम पुलिस को भी कहते हैं कि ये ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए।
धन्यवाद। तो साफ तौर से बाबा जी का ये कहना है कि पुलिस को सख्ती बरतनी चाहिए कानून व्यवस्था को लेकर। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।